हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSSC हमीरपुर की तरफ से कंडक्ट करवाए गए एक एग्ज़ाम के बारे में। तो ये जो एग्ज़ाम है ये 13/11/2021 को जो है वो कंडक्ट करवाया गया, जो कि था जेई इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, तो जेई इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम है जिसके पोस्ट कोड की बात करें तो 912 है। तो पिछले कल जो है ये एग्ज़ाम हुआ है, तो इसका हम जीके सेक्शन में आपके साथ डिस्कस करूँगा और ये एज़ पर ऑफिशियल आंसर की नहीं रहेगा। तो जैसे ही आंसर की आएगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर भगवान शिव की 81 फीट की मूर्ति स्थापित है, तो ये जो है वो कोटला कालन में है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि किस राजसी राज्य में डॉक्टर वाई एस परमार ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के तौर पर सेवा दी थी। तो ये जो दी थी ये सिरमौर में दी थी, सिरमौर के नान में। तो यहाँ पे जो है पहले एडवोकेट भी थे, तो उसके बाद जो है ये डिस्ट्रिक्ट जो भी जज बन गए थे नाहन में ही थे। इनका जो पीरियड था वो मतलब जज का तो 1937 से लेके 1941 के बीच था। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि 1964 ग्रीष्म ओलंपिक टोक्यो में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिमाचली कप्तान था। तो ये जो था चरणजीत सिंह जी थे। तो ऑप्शन है यहाँ पे राइट आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद बात करते हैं कि मानक पहाड़ी लघु चित्र शैली का महान मास्टर किस शासक के दरबार की शोभा थे। तो ये जो थे संसार चंद के दरबार के थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, संसार चंद। तो मानक लिखा होता है और काफ़ी जगह जो है वो मनकू भी लिखा रहता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश की कितनी बोलियाँ इंडो आर्य कुल से जुड़ी है। तो ये जो जुड़ी है 21 जुड़ी है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि चासिम लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है आप अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको जगमोहन बलोकड़ा की बुक में मिल जाएगा। तो जो वो बुक है अभी मेरे पास नहीं है, कोई ले गया है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो कमेंट कर दीजिए। तो उसके बाद थोड़ा एग्ज़ाम अरेंज नहीं है, मतलब इसके पेज इधर उधर हुए, तो आप एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है 2 क्वेश्चन है, ये जो है रीजनिंग क्या है तो आप देख लीजिए, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सी छतें ऊष्मा के विरुद्ध श्रेष्ठ सुरक्षा प्रदान करती हैं। तो ये जो है जनरल साइंस के क्वेश्चन है। तो ये जो करती है एवेस्टस सीटें। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि बुलेट प्रूफ मटेरियल बनाने के लिए बृहद तौर पर कौन सा पॉलीमर प्रयुक्त किया जाता है। तो ये जो पॉलीएथिलीन किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ट्रांसप्लांट किया गया प्रथम अंग था। तो जो ट्रांसप्लांट किया गया प्रथम अंग था वो किडनी था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, ब्रिक। ठीक है, तो 1951 के करीब जो किया गया था। तो उसके बाद है कि लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है। तो ये जो थोड़ा रेंज नहीं एग्ज़ाम आप देख लीजिए। तो लामा झील हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है। तो ये जो है चंबा में है, लामा डल झील के नाम से भी जाना जाता है इसे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तारागिरी हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस जिले नेक्स्ट तारागिरी हिमनद हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले में है। तो ये जो है लाहौल स्पीति में पड़ रहा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि नेक्स्ट जो है ये क्वेश्चन है करंट अफेयर्स क्या है कि मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्रों के अधिवेशन में पार्टियों के कॉन्फ्रेंस के 14वें सेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो ये जो नरेंद्र मोदी जी थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के पश्चात मेडिकल ऑक्सीजन मांग से निपटान के लिए किस देश ने हाल ही में प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया लॉन्च किया है। तो ये जो है वो इंडिया के लिए इंडिया नहीं किया होगा, ऑप्शन बी भारत इसका राइट आंसर है। उसके बाद है कि नफ्ताली बेनेट जो हाल ही में समाचारों में थे किस देश के प्रधानमंत्री है। तो ये जो है इजराइल के। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है 2। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि प्राकृतिक रबड़ को रासायनिक तौर पर कहा जाता है। तो प्राकृतिक तौर पर जो रबड़ को कहा जाता है वो लेटेक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो जीके के वो 50 क्वेश्चन आए थे, तो 50 क्वेश्चन मैं इसमें कवर कर रहा हूँ। अरेंज नहीं है, लेकिन 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो इसमें कवर हो जाएंगे वीडियो में। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोंडोफोरेन संबंधित थे। तो ये जो संबंधित है पार्थियन वंश से संबंधित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करते हैं कि अशोक महान की मृत्यु हुई थी। तो ये जो 232 ईस्वी में BC में हुई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि किस भारतीय राजा ने भारत से अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए नेपोलियन से मदद मांगी थी। तो ये जो मांगी थी टीपू सुल्तान ने मांगी थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है।
तो नेक्स्ट है कि अल-बुरनी किसके साथ भारत आया था, तो ये जो आए थे महमूद गजनी के साथ। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम मुस्लिम शासक था, तो भारत में जो प्रथम मुस्लिम शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है, जो कि गुलाम वंश था, जिससे कि ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता, तो उसके जो थे ये प्रथम शासक थे। तो कुतुब मीनार का निर्माण भी इन्होंने शुरू करवाया था, और पोलो खेलते हुए इनकी जो मृत्यु हो गई थी, और 2.5 दिन का झोंपड़ा जो था मस्जिद का निर्माण था इन्होंने करवाया था, जिससे पहले मतलब संस्कृत स्कूल के नाम से मतलब जाना जाता था, उसे तड़वा के बनाया था, कुछ इस तरह था। नेक्स्ट है कि कौन प्रसिद्ध तौर पर लाल कमीज से जाने जाते थे, तो जो खुदाई खिदमतगार जो थे यही जाने जाते थे। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद है कि क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को उन मामलों में सलाह देने के लिए बाध्य है जिन पर उनकी सलाह मांगी गई है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए कि हाँ, क्योंकि 74 के तहत जो बोला गया है, अनुच्छेद 74 के तहत जो ये है कि इसमें बोला गया है अनुच्छेद 74 में कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद भी होगी, और जो उस मंत्रिपरिषद का जो मतलब मुखिया होगा वो प्रधानमंत्री होगा। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन ए हाँ होगा। नेक्स्ट है कि डैश की अनुशंसा पर केंद्र राज्य वित्तीय वितरण किया जाता है, तो ये जो किया जाता है वित्त मंत्री की अनुशंसा पर किया जाता है, तो 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय अधिकार में शामिल नहीं है, तो इसमें जो शामिल है तो आपराधिक केस भी शामिल है और सिविल भी, और ऐसे केस जिनमें संविधान का निर्वचन शामिल हो, लेकिन जो इसमें ऑप्शन डी ये शामिल होता पूर्व संवैधानिक समझौतों के कारण उभरे विवाद। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में भुगतान संतुलन घाटा द्वारा कम किया जा सकता है, तो ये जो किया जा सकता है ऑप्शन डी राइट आंसर है, निर्यात प्रोत्साहन तथा आयात प्रतिस्थापन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई निर्गमित करता है, तो आरबीआई निर्गमित करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन दोनों में से सही हो सकता है बी भी और डी भी, क्योंकि बी इसलिए सही हो सकता है क्योंकि जो 1 रुपये के नोट है वो जो है वो वित्त मंत्रालय जो मतलब जारी करता है, लेकिन यहाँ पे इन्हें साथ में सिक्के भी लिखना मतलब चाहिए था, तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन डी भी राइट आंसर हो सकता है और बी भी, क्योंकि सभी करेंसी नोट सिवाय 1 रुपये के, क्योंकि 1 रुपये के नोट जो है वो वित्त मंत्रालय जारी करता है, और जो सिक्के हैं वो भी मतलब वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो देख लीजिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर लग रहा है, बाकी डी भी हो सकता है, आंसर की आने पर पता लग जाएगा। उसके बाद है कि ग्रहिकाओं की अपनी कक्षाएँ होती हैं इन ग्रहों के मध्य, तो जो है वो मंगल और बृहस्पति के मध्य होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कि डोलड्रम है, तो ये जो निम्न दाब वाले विषुवतीय क्षेत्र होते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि पीला समुद्र स्थित है, तो जो ये है उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। उसके बाद है कि कौन सी एक नकदी फसल है, तो रबड़ जो है वो नकदी फसल है, बाकी सारी जो है वो फूड क्रॉप्स हैं, मक्का, आलू, चना। उसके बाद बात करते हैं कि भारत का सबसे उच्च बांध स्थित है, तो ये क्वेश्चन जो है वो JYT 817 में भी था, तो यहाँ पे इसका आंसर क्योंकि उसमें भी चेंज हुआ था, क्योंकि जो सबसे ऊंचा जो बांध है वो टिहरी बांध है जो कि उत्तराखंड में स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पे है नहीं। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो वो जो है वो भाखड़ा बांध है, तो जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो मैं श्योर हूँ कि इसका आंसर जो है वो सी दिया होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के अगेंस्ट आप अपील कर सकते हो, क्योंकि JYT 817 में भी ये क्वेश्चन कैंसिल किया गया था और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन कैंसिल होगा। तो उसके बाद नेक्स्ट है कि एंटोनियम ऑफ जिटेरी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, एंटोनियम पूछा गया बोल्ड। तो नेक्स्ट है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग ए कंट्री एम्पायर एंड इन्फ्लुएंस इज, तो इम्पेरियलिज्म इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। उसके बाद है कि मीनिंग ऑफ द इडम टू लीव वन टू सिंक और स्विम इज़, तो नोट टू हेल्प वन, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। दिस इज़ द रोड टू गो बाय, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद बात करें कि नरोत्तम में समास है, तो नरोत्तम में जो समास है वो आपका तत्पुरुष समास है, तो HPSSC जो सबसे ज़्यादा पूछता है वो तत्पुरुष समास को ही पूछता है। अगर आपको नहीं भी आता तो आप तत्पुरुष समास या फिर अव्ययभावी समास, आप दोनों मतलब मैक्सिमम टाइम ये दोनों समास पूछे जाते हैं, तो आपको अगर नहीं आता तो आप तत्पुरुष समास लगा के आ सकते हो, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्वेश्चन सही होने के। उसके बाद नेक्स्ट है कि भवन का संधि विच्छेद है, तो भो प्लस अन, ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
उसके बाद है कि बाजारू में प्रत्यय है, तो बाजारू में जो प्रत्यय है अगर मूल शब्द इसमें से निकाल दिया जाए तो बाजार बचता है, जिसका कि कोई मीनिंग होता है। अगर मूल शब्द का मीनिंग मतलब प्रत्यय निकाल के जो मूल शब्द बचता है, अगर उसका कोई मीनिंग निकलता है तो समझ लो वो सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, ऊ प्रत्यय। तो उसके बाद चंदन का पर्यायवाची है, तो चंदन का पर्यायवाची ये क्वेश्चन मुझे नहीं मालूम, अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट कर दीजिए। अगर मैंने किसी क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत बताया तो प्लीज़ आप उसे कमेंट कर दीजिए, तो मैं उसे पिन कर दूंगा। बाकी आंसर की जो है वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, और आप आंसर की से अपने क्वेश्चन जो है वो ज़रूर मिलाइए। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।